ओम शांति। ओम शांति। आज सभी बरेली के भाई बहन सामने हैं। तो विशेष तो बरेली में कई बार ड्रामानुसार आना हुआ। तो बरेली में मेले में भी आया था और तब से लगता है मुझे बरेली की सेवा करने का बहुत ही मेरा बाहर का सेवा का पार्ट और ही खुल गया। इसीलिए बरेली को हम कभी भूल नहीं सकते। तो आज का बहुत सुंदर विषय है। आज का विषय है अपनी सोच स्थिति को शक्तिशाली कैसे बनाएं। क्योंकि जब हमारी सोच स्थिति मजबूत है तो हमारे जीवन में आने वाली कोई भी परिस्थितियां उसके पर हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। सोच स्थिति के द्वारा ही परिस्थिति के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं। और जिसकी सोच स्थिति मजबूत है अनेक रोने वालों के आंखों के वो आंसू पहुंच सकता है। जिसकी सोच स्थिति मजबूत है वो आगे चल करके बेहद की सेवा में लग सकता है। कम समय में हम ज्यादा सेवा करने के लिए हमारी स्थिति अच्छी चाहिए। आजकल मनसा सेवा वही कर सकता है जिसकी सोच स्थिति मजबूत है। इसीलिए हमें सोच स्थिति को अभी भी टाइम है। और वैसे तो इतना दिन तो हम बहाना कर सकते थे, बच्चे स्कूल में जाते हैं ये होता है, लेकिन अब तो कम से कम इस लॉकडाउन के दौरान सभी ने अपने सोच स्थिति को मजबूत किया होगा। क्योंकि बाबा ने ये गोल्डन चांस हमें सोच स्थिति बनाने के लिए दिया है। इसीलिए सोच स्थिति को मजबूत करना जरूरी है। जिसकी सोच स्थिति मजबूत है उसके चेहरे और ये तनाव के वातावरण में, समस्या के युग में जिन्होंने सोच स्थिति बनाई है, लोग कहेंगे अरे चारों तरफ से समस्या है और ये तो देखो कितना खुश है। बाबा ने कहा था आगे चल करके लोग इतने तनाव टेंशन में आएंगे, ज्ञान सुनने का भी उनके पास टाइम नहीं होगा। ऐसे समय पर मेरे बच्चों का चेहरा ही म्यूजियम का काम करेगा। लेकिन कौन सा चेहरा? जिसकी सोच स्थिति, जिन्होंने बहुत काल से अभ्यास किया है। इसीलिए अब हमें सोच स्थिति को मजबूत करनी है। जिसकी सोच स्थिति अच्छी है उसकी इंद्रियों पर कंट्रोल होगा, उसकी चाल चलन अच्छी होगी। इसीलिए हमें सोच स्थिति को शक्तिशाली बनाना है। सोच स्थिति के द्वारा ही हम अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं, आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन कर सकते हैं। इसलिए अपनी स्थिति को मजबूत करने से सेवा भी आपके पीछे दौड़ेगी। सेवाओं के बहुत चांस आपको मिलेंगे। इसके लिए पहले अपनी सोच स्थिति मजबूत करनी है। सत्य होगा, उसका पद भी ऊंचा होगा। लेकिन कभी कभी हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है? तो आज हम इसके ऊपर ही चर्चा करेंगे कि सोच स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या करें। हमारे जीवन में कौन सी ऐसी बातें आती हैं जो हमारे सोच स्थिति को बिगाड़ते हैं। तो सोच स्थिति को मजबूत करने के लिए सबसे पहली बात है देही अभिमानी स्थिति। जितना हम देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं, आत्मा के स्वरूप में रहते हैं, उतनी हमारी सोच स्थिति अच्छी रहती है। चलते चलते कभी हम आलस में आ जाते हैं, अलबेलापन आ जाते हैं, अमृत वाला मिस करेंगे, नुमा श्याम का युग मिस करेंगे। सोचेंगे बहुत दिन से ज्ञान में चले हैं, बहुत पुरुषार्थ किए हैं, और करते करते जब हम अमृत वाला ठीक नहीं करेंगे, नियम मर्यादा को उल्लंघन करेंगे, तब जाकर के देह भान आता है। और एक बार अगर हमें देह भान आ गया हमारी स्थिति बिगड़। जो बाबा ने नियम, और मेरे बाबा कहते हैं अंत तक हमें पढ़ना भी है। अंत तक हमें, जब तक इस शरीर में जान है तब तक हमें पढ़ना है, तब तक नियम मर्यादा में चलना है। और जितना नियम मर्यादा में चलेंगे, पढ़ेंगे, हमारी स्थिति अच्छी बनेगी, हमारी देही अभिमानी स्थिति रहेंगे। जब हमारी स्थिति देही अभिमानी है, किसी की भी दोष दिखाई नहीं पड़ते।
जब हम आत्मा के स्वरूप में रहते हैं, सभी इंद्रियां हमारे वश में रहते हैं। अगर जीवन में कोई प्रॉब्लम आएंगी, समस्याएं भी आएगी, तो देही अभिमानी वाला क्या करता है, उस परिस्थिति को पॉजिटिव रूप में लेता है, निगेटिव बात को पॉजिटिव रूप में लेता है, और वो तूफान भी उसके लिए तोहफा बन जाता है। कब? जब देही अभिमानी स्थिति है। इसीलिए ये आत्मा के स्वरूप में स्थित रहने का बार बार अभ्यास करना है। हम अपने मूल स्वरूप में रहना है। जितना मूल स्वरूप में रहेंगे, आत्मा अभिमानी बनेंगे, हमारी स्थिति मजबूत रहेगी। इसीलिए अमृत वेला के योग, देही अभिमानी स्थिति रखने के लिए एक तो अमृत वेला पावरफुल करना है, अटेंशन से करना है, आंखें खोल करके करना है, विधि पूर्वक करना है। ऐसे नहीं कि नेमिनाथ बन करके उठ करके गए, बस बैठे आधा झुटका लगाते हुए, टाइम देखते हुए, ऐसा नहीं। हमें अटेंशन से योग करना है। दो अटेंशन से, जिसका ध्यान मन परमात्मा में जाए, और साथ में क्लास के पहले भी आधा घंटा योग करना है। भले अब लॉकडाउन का समय है, सेंटर पर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। हाँ, बहनें तो देखो कितनी मेहनत करते हैं, बहनों की कमाल है। आप लोगों को इतना मदद करे, कहाँ बहनों को इंटरनेट नहीं आता था, तो भी आपके तक बाबा का ज्ञान पहुंचाने के लिए, ये भोजन पहुंचाने के लिए नेट के द्वारा क्या करें, आपको ये पहुंचा रहे हैं। तो हमें क्लास से पहले आधा घंटे का योग, भले आप टीवी में देखते होंगे, भले मोबाइल में देखते होंगे, लेकिन तो भी हमें मुरली सुनने से पूर्व आधा घंटा योग करके फिर मुरली सुननी है। क्योंकि आधा घंटा योग करके मुरली सुनते हैं तो उस समय, जैसे खेती में धान डालते हैं, पहले हल चलाते और फिर बाद में धान डालते, इसी तरह हमें भी क्या करना है, पहले आधा घंटे का योग करना है और फिर बाद में मुरली सुननी है। तब मुरली का आनंद आएगा, मुरली याद रहेगी, मुरली से नशा चढ़ेगा, और साथ में ईश्वरीय महावाक्य रोज सुनना है। सवेरे सवेरे जो ये तीन चीजें करता है, अमृत वेला, क्लास के पहले आधा घंटा योग और ईश्वरीय महावाक्य, उसकी आत्मिक स्थिति अपने आप बनती है। सवेरे 8 बजे तक हमें आत्मा को ये तीन चीजें जरूर देनी है। और जब हमारी देही अभिमान स्थिति रहती है, आत्मिक स्थिति रहती है, सारा दिन कितनी भी समस्या आई, प्रॉब्लम आए, हमारे अंदर सहन शक्ति ऑटोमेटिकली आती है। जिसकी देही अभिमानी स्थिति है, रात को सोया है, उसका योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहा है तो भी उसका बाबा से योग लगा हुआ है, कर्म कर रहा है तो भी योग लगा हुआ है। देही अभिमानी स्थिति वाला ये नहीं कहेगा कि मुझे पुरुषार्थ के लिए टाइम ही नहीं मिलता। वो निरंतर योगी की स्थिति है। जहां आत्मिक स्थिति है वह परमात्मा याद जरूर है, परम धाम घर उसको याद जरूर है। अब घर जाना ही है यादेगी। कई कई कहते ना, आजकल मेरा पुरुषार्थ बहुत ढीला हो रहा है। पुरुषार्थ, पुरुष मतलब आत्मा, रथ मतलब शरीर, इसका मतलब मैं शरीर के भान में हूं आजकल। कई कहते मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा है। पुरुषार्थ अच्छा है मतलब मैं आत्मिक स्वरूप में हूं। इसीलिए ये आत्मिक स्वरूप के निरंतर अभ्यास से ही हम अपनी सोच स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता, मैं बहुत कुछ करता हूं लेकिन सहन नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है। जैसे बीज बोते हैं, उस बीज का वृक्ष बनता है और वृक्ष को भी फल लगते हैं। इसी तरह जिन्होंने आत्मा अभिमानी स्थिति का अभ्यास किया, उसके जीवन रूपी वृक्ष में धैर्यता, सहनशीलता, शांति, एकाग्रता, ये गुण पुरुषार्थ के पेड़ को जरूर लगते हैं। अगर हमने देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास ही नहीं किया तो ये गुण कैसे आएंगे। इसीलिए गुणों का पुरुषार्थ नहीं करना है, देही अभिमानी, आत्मा अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इसीलिए बाबा हर मुरली में, आप कोई भी मुरली उठा करके देखो, बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो, आत्मा अभिमानी बनो। और अंतिम समय हमारे सामने विभिन्न प्रकार के पेपर्स आने वाले हैं। चाहे लोगों की तरफ से पेपर्स आएंगे, चाहे प्रकृति की तरफ से पेपर आएंगे, चाहे इविल आत्माओं के तरफ से, इविल सोल्स के द्वारा भी हमारे सामने पेपर्स आएंगे। हिसाब किताब, हमारे पुराने संस्कार के द्वारा भी पेपर आएंगे, हमारे कर्मेंद्र के द्वारा भी पेपर आएंगे। लेकिन सभी पेपरों में पास होने के लिए ये देही अभिमानी स्थिति चाहिए। इसीलिए
देही अभिमानी स्थिति जितना हम बार बार बनाते हैं, कल ये ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान है किसी लिए, आत्माभिमानी बनने के लिए, निराकारी स्वरूप में रहने के लिए, विदेही स्थिति में रहने के लिए, जो इस स्वरूप में टिकता है उसके अंदर दैवी गुण और दैवी संस्कृति अपने आप आते हैं। अगर सत्युग में जाना है, देवी देवता बनना है, यह आत्मिक स्थिति जरूरी है, क्योंकि आत्मिक स्थिति में रहने से ही हमारी पवित्रता की नेचुरल धारणा बनी रहेगी। तो चेक करो, मेरी क्या भुकुटी में सदा दीपक जलता रहता है, सदा आत्मिक मरता ही नहीं। विभीषण आकर के उसके कान एक मंत्र सुनाता है, बात सुनाता है, कहता है ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तेल लगाओ, और जब नाभि में तेल लगा तो रावण मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण के विकारों के गले काटने में लगे हैं, कोई 40 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, लेकिन नहीं कट रहे। क्यों? हम कभी काम का गला काटते, कभी क्रोध का काटते, दोबारा जुड़ जाते हैं। तो सारे गले एक साथ में कट जाए, इसलिए नाभि में तेल लगाओ। नाभि अर्थात देही अभिमानी स्थिति, आत्माभिमानी बनना, देवान को छोड़ना। इसलिए स्थिति को मजबूत करने के लिए इस पाठ को पक्का करना है, तब जाकर के हमारी सोच स्थिति बिगड़ जाती है। तो सोच स्थिति को मजबूत करने के लिए यह आत्मा का पाठ पक्का करना है। दूसरी बात, हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है? स्थिति बिगड़ने का कारण है पर चिंतन की बातें सुनना, व्यर्थ बातें सुनना या औरों को सुनाना। चलते चलते जाने अनजाने हम किसी बहनों की, कोई सेंटर की, कोई मधुवन की ऐसी वैसी बातें वे सुनते हैं, और जब ये बातें सुन ली तो भावनाएं निगेटिव बन जाती है, वृत्ति निगेटिव बन जाते हैं, दृष्टिकोण निगेटिव बन जाता है। भावना निगेटिव, वृत्ति निगेटिव, दृष्टि निगेटिव, स्थिति बिगड़ गई। जितनी हमारी भावना, चाहे मधुवन के लिए, चाहे सेंटरों के लिए, चाहे बहनों के लिए, जितनी भावना ऊंची उतना हमारा योग ऊंचा। इसलिए अगर क्यों सुनाता है, हम सुनते हैं, अच्छा और क्या हुआ, अच्छा 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 और क्या हुआ। जब शीर हिलाएंगे तो सुनाने वाले को इंटरेस्ट आएगा। जैसे अगर आपके घर में कोई कचरा ला करके डालने के लिए आता है तो आप क्या करें, आपका बहुत धन्यवाद, रोज आया करो और जहां पूजा होती है वहां डाला करो, ऐसे बोलेंगे, उसको तो भगाएंगे। तो इसी तरह व्यर्थ बातें डालने के लिए आपके पास आया है, कचरा डालने के लिए आए हैं, तो उस समय हमें भगाने के बजाय और क्या करते, और क्या हुआ, वो उठ के भी जा रहे, कहेंगे बैठो ना, चाय पानी पी के जाओ ना, बताओ ना और क्या हुआ। ऐसी हमें अनवांटेड बातें जो जरूरी नहीं है, वो बातें जब सुनते हैं तब जाकर के प्रॉब्लम्स आते हैं, स्थिति बिगड़ जाती है। किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे बैठे, बाप बैठा है, बच्चों को कहेंगे तो बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा वैसा, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं, आप कितने अच्छे। बाप कहेंगे तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तू मेरे को क्या बोलता है। इसी तरह सारे संसार के जितने भी लोग हैं, भैया भाभी, कोई बहने भाई, जो भी है, परमात्मा के बच्चे हैं, अगर उनकी सारे दिन गिलानी करेंगे, वो ऐसी है वैसी है, और शाम को योग में बैठेंगे, लाले चल रहे, गीत बज रहे, शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत को मीठे बाबा, प्यारे बाबा। बाबा कहेगा तुम पहले यहां से जाओ, तुमने तो मेरे बच्चों की गिलानी की, जिसको मैं कह रहा हूं मीठे बच्चे, और तुम मेरी महिमा कर रहे हैं। भगवान से प्यार करने के लिए भगवान ने रची हुई दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। एक व्यक्ति के प्रति भी अगर हमारे अंदर निगेटिविटी है, महाभारत का समय आने वाला है, चालू होने वाला है। महाभारत में कृष्ण अर्जुन के रथ में बैठा था, दुर्योधन के रथ में नहीं बैठा था। वो छेली था, कामी था, क्रोधी था। 18 दिन गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया, उसको स्वच्छ बनाया, तब उसके रथ में बैठा, विजयी बनाया। इसी तरह अब महाभारत काल में मेरे दिल में बाबा बैठे, और बाबा ने दिल में बिठाने के लिए कितना 84 वर्षों से आज गीता का महावाक्य सुना रहे। इतना सुनने के बाद ज्ञान फिर भी मेरा दिल साफ नहीं हुआ, तो मेरे दिल में बाबा कैसे बैठेगा, विजय कैसे बनाएगा। अब इसलिए अपने दिल को स्वच्छ रखो, एक व्यक्ति के प्रति भी कुछ भी निगेटिव बातें ना रखो। इसलिए बहुत ज्ञान करते थे, योग करते थे, सेवा बहुत करते थे, लेकिन आज वो है नहीं, चले गए। कहां गए और क्यों गए,
मैं खुद भी देखता हूँ, मैं 30-40 साल से कई ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे थे, लेकिन वो है ही नहीं। क्यों? उन्होंने किसी के दोस्त देख लिए, भावना खराब की, वो चले गए, घाटा अपना ही किया। एक बहुत सुंदर घटना मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। एक सत्संग चलता था, उसी सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। गुरुजी ने कहा, क्या वरदान चाहिए? कहते हैं, मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है मैं जानना चाहता हूँ। वो शिष्य कहता है, गुरुजी ने कहा, ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में क्या चलता है वो जानना है, तुम्हारे बारे में कुछ चलता है वो जानना है। उसके लिए क्या करो, ये छड़ी को दिल में रखो अपने, और उस व्यक्ति का नाम लो, तो पता चलेगा उसके दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता है। तो गुरुजी ने वरदान दिया, छड़ी दी, उस शिष्य चला गया। अचानक रास्ते में रुक गया और रुक करके सोचता है कि पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता हूं। तो रुक करके क्या करता है, छड़ी को लगता है, अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, तो गुरुजी को गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद किया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 महीना हुआ। गुरुजी उसके घर में जाते हैं, कहते, क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी, थोड़ा सा मेहमान आते, तबीयत थोड़ी खराब है, थोड़ा आजकल परीक्षा का समय है, आजकल ऐसा वैसा कुछ बहाना करता है। गुरुजी ने कहा, आप 6 साल से आश्रम में आ रहे थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, बीमार पड़े तो भी आप आते थे, लेकिन अब क्या हुआ? नहीं जी, नहीं, जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी, आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, जो छेड़ दिया था ना, उसे मैंने देख लिया। गुरुजी ने कहा, अच्छा ये बात है क्या? लेकिन तुमने देखा तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को लेकर के अपने दिल पर रखा और अपना खुद का नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की तो थोड़ी काली थी, लेकिन उसकी पूरी काली, अपनी काली देख करके उसको शर्म आई, सिर झुकाया। गुरुजी का कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में आया था मेरी पूरी छड़ी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते करते, दान पुण्य करते करते, सेवा करते करते, अब तो शिष्य कहता है, गुरुजी आज तो मेरी अपनी आंखें खोल दी, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। कहा कि कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखो, एक कहानी हमारी अपनी है। हम भी यहाँ आते आते जो काली आत्मा थी, पतित थी, पावन बनना शुरू हो जाती। लेकिन जैसे जैसे यहाँ नजदीक आएंगे, बहनों के नजदीक आएंगे, सेंटर के नजदीक आएंगे, मधुवन में आएंगे, लेकिन कभी कभी कई लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ के दोस्त देखना शुरू करते हैं। अरे यहाँ तो कोई किसी को कदर नहीं, देखोगे ये ऐसे वेस्ट करते हैं, ये करते हैं, वो बहन जी ऐसे, वो भाई जी ऐसे, जो पैसे देते उसको ही ज्यादा आगे करते, हमको कोई पूछता ही नहीं। कुछ ना कुछ दोस्त देखेंगे और भावनाएं निगेटिव करेंगे। भावना निगेटिव करें, जो यज्ञ के लिए कुछ करते थे, जो सेवा करते थे, वो भावना कम हो गई, तो घाटा किसका हुआ? आज जिस बहनों की, जिस किसी की, अगर हम वहां उनकी बुराई देख करके नहीं आएंगे, जो सफेद बन रहे इतना सालों से, वो भी काली हो जाए। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे किसी की दोष नहीं देखो, और ये दोषों का वर्णन करने का समय नहीं है। देख रहे ना, अब एक कोरोना ने सबको हिलाया, ये हमारे लिए, ब्राह्मण के लिए बहुत बड़ी घंटी है। तैयार रहो, अभी तो एक प्रॉब्लम आया, अगर चारों तरफ से आएंगे तो कैसा होगा। इसीलिए अब हमें पर चिंतन करके, किसी की दोष दे करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, इससे हमारा पुरुषार्थ ढीला हो जाता है। सरस्वती हंस के ऊपर बैठे, हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ। इसी तरह अंदर बाहर स्वच्छ बनो, नहीं तो कई क्या करेंगे, पीछे से किसी की बुराई करेंगे और सामने कोई व्यक्ति आते ही नमस्ते, ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम, बगल में छोरे, ऐसे कि दिल में ज्ञान कैसे बैठेगा। इसलिए स्वच्छ बनने की जरूरत है, पर चिंतन की बातों से बचना है, इससे हमारी स्थिति अच्छी बनेगी। तीसरी चीज, अगर हम अपनी स्थिति को स्वयं का परिवर्तन करना है। स्वयं का परिवर्तन मतलब क्या? हमारे जीवन के जो प्रॉब्लम आते, प्रॉब्लम कोई व्यक्ति नहीं डालता, प्रॉब्लम आते हमारे ही कर्मेंद्रिय के द्वारा। इसीलिए आजकल का लॉकडाउन का समय है, लॉकडाउन में कहते हैं घर में रहो, अपने परिवार के साथ रहो, घर में रहो, और मुंह को ये भी मास्क पहन कर रखो मुंह में। तो वास्तव में हमें भी घर में रहना, घर मतलब शरीर में रह करके, क्योंकि आजकल बच्चे कहां जा रहे, किसके संग में जा रहे, क्या देख रहे, माँ बाप को देखने का टाइम ही नहीं था।
और जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाती है। इसी तरह अगर वो बच्चा को रोज पूछते हैं, बेटा तुमने आज क्या देखा, बेटा आज किसके संग में गए थे, तुमने क्या किया, रोज अगर माँ बाप उन बच्चों की चार्ट चेक करते हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चे अच्छे काम करते हैं। इसी तरह आज हम भी अपने आप में इतने व्यस्त हो गए, हमारे आंखें क्या देख रहे, कान क्या सुन रहे, मुंह क्या बोल रहे, मन क्या सोच रहे, इसकी एक इंद्रियों की चेकिंग करो। नहीं तो कहते हैं ना, अंधेरी नगरी चौपड़ राजा, टकेसर बाजी टकेसर राजा। नगरी का राजस्व है, नगरी में जो चाहे हो रहा है। इसलिए स्थिति बिगड़ने का कारण है कर्मेंद्रिय की चंचलता। माया कहीं और से नहीं आती। ये शरीर हमारा एक बहुत बड़ा किला है और किले में आत्मा राजा रहता है। इस किले के कई दरवाजे, कान मुंह आंख, लेकिन इस दरवाजे में रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। इसीलिए आत्मा की हालत गंभीर है। इसीलिए रोज अगर कान से गलत कुछ सुना भी है तो कान को कहो कि हे कान, क्या मेरा योग्य था, तुमने ये क्यों सुना, हे आंखें तुमने ये व्यर्थ क्यों देखा। जैसे ब्रह्मा बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाया और उस दरबार से बाबा नर से नारायण बने, तो हमें भी अपना रोज दरबार लगाना, चेकिंग करना, तब जाकर की स्थिति मजबूत बनेगी। इस किले को मजबूत करो। जैसे भारत में अंग्रेज आए थे, कैसे आए, भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर अटैक किया। इसी तरह ये शरीर भी हमारा एक इंडिया है और इस इंडिया की राजधानी भ्रुकुटी में आत्मा राजा रहता है, राजधानी है। तो इस शरीर रूपी इंडिया में कई नवाब आए, कान मुंह नाक आंख। तो माया रूपी अंग्रेज आए, विकार आए, उन्होंने क्या क्या इन इंद्रियों से नवाबों के साथ दोस्ती की, करते करते दिल्ली के ऊपर, आत्मा के ऊपर अटैक हुआ। और इसीलिए आज हमारा देश, ये शरीर गुलाम है। किसके गुलाम है, इन विकारों के गुलाम है। स्थिति बिगड़ गई। इसीलिए अब इन विकारों को भगाना है तो क्या करना है। भारत वालों ने क्या क्या, नेताओं ने, सभी नेताओं ने मिलकर के लिए नहीं आए और इसके लिए नमक का सत्याग्रह, उसके साथ साथ अखबार निकाले, कुछ वंदे मातरम एक नारा बनाया और सभी जनता जागृत हुई और तब जाकर के नारा लगा अंग्रेजों गो बैक, साइमन गो बैक, तब अंग्रेज चले गए। इसी तरह आज हमें भी रोज इंद्रियों से बातें करनी है। यहाँ के तुम जो इंटरनेट की गलत चीजें देखते हो, मेरा घाटा होता है, तुम ये क्यों देखते हो। हे कान, तुम परिचिंतन की बातें क्यों सुनते हो। हे मुख, किसी का तुम परिचिंतन क्यों करते हो। एक एक को अगर चाट लेंगे तब जाकर के ये विकार, वास्तव में ये काम क्रोध कहां से आए, इन इंद्रियों के द्वारा आए। चाहे कितना भी तपस्या करो, आंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ करके खा रहा है, आंधे को लग रहा है मैंने बहुत पीसा। इसी तरह हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन कर्मिंदा सारा दिन अमृत वाला उठ रहे, मुरली सुन रहे, योग लगा रहे और इंद्रिया क्या कर, गलत काम करके जो कमाया वो गवा रहे हैं। इसीलिए लीकेज को बंद करो। रोज अमृत वेला करने के बाद, शरीर में आने के बाद एक एक इंद्रियों से बात करो। हे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वर मावक के कैसे सुनता। इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है। मैं इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है, लेकिन मैंने तो तुमको बॉर्डर पर रखा है, लेकिन तुम मुझे धोखा देते हो। मुझे तो पता नहीं था। आज अमृत वेला मैं अपने परम हितैषी शिव बाबा के पास गया था, तो शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे भेजे, तुम मेरा खाते हो। और यह भी नहीं समझना मुझे कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि शरीर रूपी किले के चारों तरफ से आजकल मैंने शीशे कैमरा का प्रबंध किया। मेरा बुद्धि रूपी नेत्र खुला है, कैमरा, वो सब सभी तरफ ध्यान है, कौन आया कौन गया सब पता चलता है। अगर तुमने कुछ गलत सुना रात को सोने के पहले, फिर मैं दरबार लगाने वाला हूं, सजा दूंगा। आगे चलो, मुख के साथ बात करो। मुख, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो, तुम ना होते मैं ईश्वर मावक के दूसरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम अच्छा काम तो करते हो, मुझे दुआएं देते, ले ऐसा काम नहीं करना। ये आंखें, मुझे 84 जन्म बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली। लेकिन कभी कभी तुम कई गलत चीजें देखते हो, योग लगाते हो उस समय तुम बंद हो जाते हो, और कोई गलत चीजें देखते हो एकदम जागृत होकर के देखते हो। लेकिन नहीं, तुम्हें गलत नहीं देखना।
हे पाँव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। भले सेवा हाथ ने की, आधी दुआ तुमको मिलती है। भले मुख ने भाषण दिया, लेकिन आधी दुआ तुमको मिलती है। तुम सभी इंद्रियों को सिर पर उठा के लेके जाते हो, लेकिन कभी कभी हे पाँव, तुम कभी परचिंतन सुनने के लिए भी सबको लेके जाते हो। कान को कहना है तुमको परचिंतन सुनना है, तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगा। अगर पाँव नहीं जाएगा तो कान जाएंगे। इसी तरह हर इंद्रियों को अपने सहयोगी बनाओ, और जिसकी इंद्रिया सहयोगी है उसकी स्थिति अच्छी है। माया जीत बनने के लिए केवल अकेला पुरुषार्थ से नहीं चलेगा, इन इंद्रियों का भी सहयोग लो। इस युद्ध में विजय बनने के लिए इंद्रियों का सहयोग भी चाहिए। कृष्ण जब रथ में बैठता है, पहले घोड़ों को थपथपाता है, प्यार करता है, क्योंकि घोड़े जाकर के अगर दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे, पराजय हो जाएगी। इसी तरह हमारे ये घोड़े हैं, तो हमें भी नहाते धोते अपने कर्मेंद्र से प्यार करो। हे कान, तुम थोड़ा ध्यान रखना, ये आंखें, तुम थोड़ा आज इस युद्ध में तुम माया के सहयोगी नहीं बनना। इसी तरह उनको सहयोगी बनो, स्वराज्याधिकारी, तब स्थिति अच्छी बनेगी। 3 चीजें बताई। पहली चीज बताई, हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है? देह भान में आने से। इसीलिए देही अभिमानी बनने का अटेंशन, अभ्यास। दूसरी चीज बताई, पर चिंतन से बचना। पर चिंतन से जो बचेगा, सो चिंतन, मुरली का चिंतन करेगा, स्थिति अच्छी बनेगी। तीसरी चीज बताई, स्वराज्य अधिकारी बनकर के इंद्रियों को अपने वश में रखना। नौका पानी के ऊपर चलेगी तो पार कराएगी, अगर नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रिया चलाते वो डूब जाता है, अवस्था बिगड़ती है। चौथी चीज है, हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है? स्थिति बिगड़ने का कारण है निगेटिव सोच, विभिन्न समस्या। जैसे अभी कोरोना आया, कोरोना के समय काफी लोगों के जीवन में समस्या आई होगी। बच्चे स्कूल में नहीं गए होंगे, कई दिनों से दुकान बंद हो गया होगा, कई प्रॉब्लम। लेकिन नहीं, प्रॉब्लम के समय भी हमें पॉजिटिव रहना है, कभी भी टेंशन तनाव में नहीं आना है, सकारात्मक रहो। भगवान जो करता है अच्छाई के लिए करता है, भगवान हमारा बुरा नहीं करेगा, इसलिए भगवान के ऊपर विश्वास रखो। निगेटिव सोचने से, व्यर्थ सोचने से दिमाग गर्म होगा। आजकल वैसे कहते हैं, ये जो कोरोना है, कोरोना उसके ऊपर अटैक करता है जिसकी इम्यूनिटी पावर कम है, रोग प्रतिकारक शक्ति कम है। और निगेटिव सोचने से, तनाव में आने से, टेंशन में आने से हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है। इसलिए पॉजिटिव रहो। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी का एक ये नारा, हमारा जान अच्छी है तो हमारे लिए जान है। इसी तरह पॉजिटिव रहो तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, तो आपके लिए दुनिया है। अगर चाहे दोबारा ये कोरोना तो आया ही जाएगा भी, परिस्थिति आई जाएगी भी, दोबारा और अच्छा डेवलप कर सके। इसलिए संकल्प नहीं चलाओ, व्यर्थ नहीं सोचो, पॉजिटिव रहो। जो निगेटिव सोचता है दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल उतरते, उससे बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गर्म, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आजकल उल्टा होता है, ऐसी कोई समस्या आती है, परिस्थिति आती है, पाँव रहते हैं ठंडे, दिमाग रहता है गर्म। इसीलिए दिमाग को कभी भी गर्म नहीं करना है। 70% लोगों को जो बीमारी हो रहे हैं मानसिक तनाव के कारण, पेट की बीमारी, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ऐसे विचारों से ऐसे केमिकल होते हैं, उतरते हैं, शुगर होते हैं। और भी कुछ कारण होंगे, लेकिन 70% कारण है निगेटिव सोच। इसीलिए संकल्प पॉजिटिव चलाओ। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए। इसलिए पॉजिटिव रहना, हल्के रहना। बाबा ने ये ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप रहता है उसकी स्थिति अच्छी है, उसकी स्थिति पावरफुल है। क्योंकि जिसका मन चुप रहता है उसके अंदर सहन शक्ति आती है, बाकी सभी शक्ति आएगी, वो मास्टर सर्वशक्तिवान बनेगा। इसीलिए व्यर्थ से मुक्त बनो। कभी कभी व्यर्थ चलता है, क्यों? कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं,
मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए दो हाथ चाहिए। अगर कोई मेरे साथ ऐसा वैसा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए है। इसलिए इस कर्मों की गुह्य गति को समझ करके मन को चुप रखो। निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अगर किसी की भक्ति मार्ग में आपके मूर्ति के सामने रोज गुलाब का फूल डालने का काम करेगा, तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए। जिस दिन गाली दी तो योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने आपका परचिंतन किया तो तुरंत हमारा निगेटिव सोच चलते हैं, अरे मेरा परचिंतन किया। कोई बात नहीं, परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। जैसे कीर्तन भजन में दो चार जन इकट्ठे होते हैं, एक जन ताल बजाता है, एक जन डपला बजाता है, एक जन गाता है, दो चार जन सुनते हैं, कहते हैं भजन कीर्तन। तो इसी तरह परचिंतन में भी दो चार जन इकट्ठे होंगे, वो ये कहेगा वही है इसी, दूसरे कहेंगे हाँ मेरे साथ भी ऐसा किया, ये गाने का काम कर रहा है, दूसरा ढोल बजा रहा है। इसीलिए ऐसी निगेटिव परिस्थिति को पॉजिटिव बना, अपने संकल्प को बचाओ, और जो संकल्प को बचाता है उसकी स्थिति अच्छी है, पावरफुल है। लास्ट की बात है, पांचवी बात है, अगर आपने स्थिति को अच्छी बनाना है तपस्या करो। जो अभी लॉकडाउन का समय मिला है तपस्या करने का, साधना करने का। बाबा कभी कभी कहते थे बच्चे योग नहीं करते, लेकिन एक दिन आएगा समय शिक्षक बनेगा। तो मैं कभी सोचता था समय कैसे हमको पढ़ाएगा, तो अब पता चला समय कैसे पढ़ा रहे। समय ने सब स्टॉप कर दिया, अब पढ़ो, योग लगाओ। तो इसीलिए अभी समय शिक्षक की सुनो, अन्यथा फिर धर्मराज शिक्षक बनेगा। इसीलिए अब हमें तपस्या करनी है, साधना करनी है, वैरायटी के रूप में अलग अलग प्रकार का योग में इंटरेस्ट लेना है। और जितना तपस्या करेंगे आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी, हमारी स्थिति अपने आप अच्छी बनेगी। ध्यान में भी बैठने के बाद चेक करो कि ध्यान का है। जैसे मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं, कैसे करते हैं, प्लग के पास लाकर रखते हैं, दोनों तारे डालते हैं, स्विच चालू करते हैं, तब जाकर के बैटरी चार्ज हो जाती है। इसी तरह हमें भी क्या करना है, रोज योग करेंगे, साधना करेंगे, स्थिति अच्छी बनेगी। और पहले तो बहनें अगर बोलती भी थी तो कहीं ना कहीं बहाना करते थे, नहीं बहन जी हमारा ये काम है वो काम है। तो अभी तो फ्री है, तपस्या कर सकते। ये बाबा ने हमें स्थिति बनाने के लिए टाइम दिया है, इसीलिए उसको अलस अलबेलापन में गंवाना नहीं है। इसीलिए तपस्या जितना करेंगे, साधना करेंगे, स्थिति अच्छी बनेगी, पावरफुल बनेगी। वैसे तो बहुत सारा विस्तार था, लेकिन मैंने गागर में सागर, ये 5-6 बातें सुनाई। ये 5-6 बातों की थोड़ी सी हम डोंट केयर करते हैं, तब स्थिति हमारी बिगड़ते हैं। तो स्थिति को मजबूत करना है, इसीलिए जो 4-5 बातें बताई। सबसे पहले बताई देहाभिमान स्थिति, उसको बना कर रखना है। दूसरी बताई परचिंतन से बचना है। तीसरी बताई अपनी स्वराज्य अधिकारी बनना है। चौथी बताई हमें योग तपस्या करनी है, और साथ में संग, और ये स्थिति हमारी सच्ची कमाई है, इसे ऊंचा पद मिलेगा। और इसलिए अभी लॉकडाउन का पूरा जैसे समय होते ही फिर से हम दोबारा सेंटर पर आना, ऐसे नहीं कि फिर वही आदत लग जाए ऑनलाइन से सुनने की। ऑनलाइन से सुनेंगे तो क्योंकि सेंटर तो सेंटर होता है, वहाँ जाने से हमारी स्थिति और अच्छी बनेगी। तन मन धन से हमें अच्छी तरह सेवा करनी है, क्योंकि बाबा ने इतनी हमारी पालना की तो हमें भी रिटर्न देना है। तो ऐसे सभी बरीले वाले सभी अपनी स्थिति को अच्छा बनाएंगे, और अपना रिटर्न जर्नी है उसकी तैयारी करेंगे।